नमस्ते साथियों, कन्या राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जहां हम जानेंगे इस हफ्ते आपको क्या उपाय करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहले भाव की बात करें तो स्वास्थ्य पर कई तरह के प्रभाव दिख रहे हैं। कभी शादी से जुड़े मामले, तो कभी पढ़ाई लिखाई या बच्चों से जुड़ी चीजें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आपकी लगन और हिम्मत का असर भी दिखाई दे रहा है। ये सब मिलकर स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सकारात्मकता भी आएगी। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे भाव की बात करें तो धन संपत्ति में थोड़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। यह आपके आराम और विलासिता से जुड़ा हुआ है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और दुश्मनों के कारण प्रभावित हो सकता है। सुख और सुंदरता का प्रभाव धन पर पड़ रहा है। परिवार के मामले में व्यवसाय और समाज में आपकी छवि की वजह से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। गुरु का प्रभाव आपको खुशियां देगा। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर यात्रा और छोटे भाई बहनों से जुड़े मामलों में खास बदलाव नहीं दिखेंगे। संवाद करने की क्षमता में थोड़ा सा असर जरूर महसूस हो सकता है। यह स्थिति बताती है कि जिन लोगों को बातचीत या जानकारी के आदान प्रदान से संबंधित काम करना है, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक होने वाले परिवर्तनों से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी है। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। चौथे भाव की बात करें तो प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव आने की संभावना है। विवाह और व्यापारिक रिश्तों से जुड़ी बातें भी प्रॉपर्टी को प्रभावित करेंगी। कानूनी मामलों में भी ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी के लिए महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देने से प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में परेशानी आ सकती है। लगातार प्रयास करने से स्थिति बेहतर हो सकती है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवें भाव की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में कुछ परेशानियां आ सकती है। बीमारी या कर्ज के कारण शिक्षा बाधित हो सकती है और स्पष्टता की कमी से भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बच्चों या दुश्मनों का प्रभाव भी पढ़ाई पर नकारात्मक असर डाल सकता है। प्रेम प्रसंग या जुए जैसी बातों में भी ध्यान भटकने की संभावना है, जिससे शिक्षा प्रभावित होगी। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे भाव की बात करें तो कर्ज और दुश्मनों के कारण होने वाली बीमारियों पर असर पड़ रहा है। आपकी स्पष्टता और मुक्ति जैसे गुण इन परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक मामलों में ध्यान देने से भी रोग बढ़ सकते हैं। ये सब मिलकर रोगों को गंभीर बना सकते हैं, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव की बात करें तो विवाह और व्यापारिक रिश्ते में आसानी आने के संकेत हैं। कानूनी मामलों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। आपके स्वभाव से जुड़े कुछ गुण, जैसे कि न्यायप्रियता या लगातार प्रयास करने की आदत, इन संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। शनि का प्रभाव रहेगा, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आठवें भाव की बात करें तो आपके परिवार से मिलने वाली संपत्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आध्यात्मिक भावनाएं और त्याग करने की इच्छा संपत्ति के मामले में कुछ परेशानियां पैदा कर सकती है। अचानक होने वाली घटनाओं में भी परेशानी देखने को मिल सकती है, खासकर बच्चों या प्रेम संबंधों से जुड़ी बातों में। गुस्सा या हिम्मत दिखाने का तरीका नुकसानदायक हो सकता है। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नौवें भाव की बात करें तो आपके भाग्य में अच्छी चीजें आ रही है। ये भाग्य आपकी नौकरी और पेशे से जुड़ा है, जहां आपकी समझदारी और जानकारी का असर दिख रहा है। शादी और कामकाज के साथियों से जुड़े मामलों में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप धैर्य से काम लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पिता से जुड़ी बातें भी अच्छी होने की संभावना है, क्योंकि आपके ज्ञान और समझदारी का प्रभाव है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें भाव की बात करें तो आपके कामकाज में अच्छी चीजें होंगी। शादी और व्यापारिक रिश्तों से जुड़े फैसलों पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी न्याय भावना और लगातार कोशिश करने का तरीका प्रभावित होगा। लोगों के बीच आपकी छवि बेहतर होगी, जिससे नाम और ज्ञान बढ़ेगा। कानूनी मामलों में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें भाव की बात करें तो आपकी आय पर कई तरह के प्रभाव दिख रहे हैं। कभी शादी या कारोबार में मदद मिल रही है, तो कभी बच्चों और पढ़ाई लिखाई से परेशानी हो सकती है। खास तौर पर जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें अचानक रुकावटें आ सकती हैं। कानूनी मामलों में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करें तो स्थिति बेहतर हो सकती है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें भाव की बात करें तो खर्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई से जुड़े मामलों में पहल करने की वजह से परेशानी आ रही है। बच्चों और प्रेम प्रसंगों के कारण भी खर्चा बढ़ सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी मन लगेगा, लेकिन इससे भी खर्च बढ़ेगा। ये सब मंगल ग्रह के प्रभाव से हो रहा है। कुछ स्थितियों में आपको अलग थलग महसूस होगा। सूर्य के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और ओम आदित्याय नमः बीज मंत्र का जप करें। मंगल की प्रबल नकारात्मकता को शांत करने के लिए दान करना और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना उपयोगी होगा। केतु की प्रबल नकारात्मकता कम करने के लिए व्रत रखना और ओम केतुवे नमः मंत्र का जप करना लाभकारी हो सकता है। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।